अच्छा, TRE 2 में TRE 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे, और मैं समझता हूं कि मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है। अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया जी। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं। अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आपका जो है रिजल्ट आ चुका है, लगभग 9, 10 और 6 to 8 में लगभग सबका रिजल्ट आ गया है। बस 6 to 8 में SST ग्रुप का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। मतलब 6 to 8 में अगर आपका देखें तो SST का रिजल्ट छोड़ के बाकी 6 to 8, 9, 10 में सबका रिजल्ट आ चुका है। आज उम्मीद है कि 11, 12 वाले सभी छात्रों का रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ ही साथ आज आपका 6 to 8 में SST का भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, और कल के डेट में आपका प्राइमरी यानी PRT का भी रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ये बात रही रिजल्ट का अपडेट। बट आप ये देख सकते हैं कि DRCC जो है आप देख सकते हैं 26 से लेकर के 1998 शिक्षकों की होगी काउंसलिंग, यानी ये भागलपुर जिला का एक न्यूज़पेपर है। आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको अलग अलग जिले के भी आपको नोटिस भी दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें आपको यहाँ पर भागलपुर जिले में तकरीबन आप यहाँ से देख सकते हैं 1986 मतलब जो है इसका शिक्षकों का आपका काउंसलिंग होने वाला है। और ये काउंसलिंग जो है शुरू है आपका मतलब 26 तारीख से, यानी 25 तारीख से शुरू है। TRE 1.0 वाला 25 से शुरू है, बट TRE 2.0 के लिए आपको 26 से आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसके साथ साथ आपको करवानी क्या होगी, तो 26 दिसंबर से लेकर शुरू होगी, जबकि इसको खत्म करने का पूरा जो है मतलब 1 सप्ताह लगभग मान के चलिए कि ये पूर्ण कर लेंगे वो लोग। तो 1 सप्ताह के अंदर ये सब पूरा हो जाएगा। 25 कर्मी में 45 कर्मी भी लगाए गए हैं, तो इसके लिए आपको और बाकी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और इसी के साथ साथ आपका तुरंत वहीं पे अगर आपका आधार कार्ड अगर आपके पास बैंक पासबुक या बैंक आपका अकाउंट नहीं है, हालांकि इसमें ऐसा बहुत कम ही लोगों का होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा, बट अगर बैंक अकाउंट नहीं है और आपका यहाँ पर PARN जो प्राण होकर के होता है वहाँ पर आपको तुरंत ये भी आपको कराया जाएगा। तो आपका तुरंत प्राण से भी इसको लिंक करा जाएगा। और देख सकते यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि काउंसलिंग के साथ ही सैलरी के लिए भरवाया जाएगा प्राण, यानी जो सैलरी स्लिप आपको मतलब जो सैलरी होती है उसके लिए जो अकाउंट होता है वो भी खुलवाया जाएगा उसके साथ ही आपका। और ये सारा चीज़ आपका यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। और भी ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एक और है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माध्यमिक में 8 विषयों में यहाँ पर आप देखिए इतने बच्चे पास हो चुके हैं, इनका रिजल्ट आ चुका है इन सारे सेक्शंस में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, और आज से ही आपका जो है यहाँ पर DV का प्रोसेस चालू हो चुका है। आज पूरक रिजल्ट आने वालों का होगा, और कल से जो है 26 तारीख से जो है वो आपका मतलब एक तरह से देखा जाए तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी TRE 2.0 में। तो ये सारी चीज़ जानकारी यहाँ पर भी आपको लिखी हुई थी। बाकी आप लोग अलग अलग जिले का जो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक न्यूज़पेपर और है, आप इसको भी देख सकते हैं कि जिला में भी PSC के लिए उत्तीर्ण किए गए हैं इतने लोग। ये भी एक इस जिले का है, तो ये दरभंगा जिले का है। यहाँ पर इतने उत्तीर्ण किए गए हैं इस जिले में 3194 लोग नए शिक्षक। आज से शुरू की काउंसलिंग, मतलब आज से इनका DV का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपका बना दिया गया। 6 to 8 में कितने लोगों का काउंसलिंग कराना है, यहाँ पर 995 लोगों का, 9-10 में 1351 और 11-12 में 736 लोगों का इनका DV कराना है। और सारे का सारा 3194 हो जा रहा है जो कि कराना है। और 2 सप्ताह का उसके बाद आपको ओरिएंटेशन क्लास भी तुरंत उसके चालू हो जाएगा। यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि 2 वीक्स का आप समय लेकर के आएंगे, यानी 2 सप्ताह का आपको समय लेकर आना है, और आपका ओरिएंटेशन क्लासेस भी आपका यहाँ पर तुरंत चालू हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 सप्ताह का समय लेकर के वहाँ पर जाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये अलग अलग जिले का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग जिले का आपका TRE 1 और TRE 2.0 जो सबको जो DV होने वाला है, इस DV में आपको कहाँ जाना है, किस स्थान पर जाना है। ये गया डिस्ट्रिक्ट का है। गया डिस्ट्रिक्ट का आपका कौन से जगह पे आपको जाना है कराने के लिए पूरा निकल चुका है यहाँ पे। उसके साथ ही आप देख सकते हैं बेतिया जिले में आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको जाना है। और उसके साथ ही साथ आप क्या क्या लेकर के जाएंगे, क्या नहीं लेकर के जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। अलग अलग जिले का जारी कर दिया गया। देखिए जैसे ये जिला जो है वो औरंगाबाद है, औरंगाबाद में आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे कराना है, वो सारा यहाँ पर जारी हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका शेखपुरा में आपको किस जगह पर जाना है आपका, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। हर जगह का जो DRCC है, और DRCC यानी जो आपका डाइट टाइप का होता है, वो DRCC में ही आपका जो है एक तरह से जिला पर निबंधन एवं परामर्श केंद्र जो होता है, वहीं पर आपको ये सारा DV का काम चलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से लोग करेंगे, किसका पदाधिकारी का क्या नाम है, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप यहाँ से अपना जाकर के देख सकते हैं। बाकी किस डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का ये रहा आपके सामने। इसके बाद कटिहार डिस्ट्रिक्ट आपके सामने है। फिर आप यहाँ पर सिवान डिस्ट्रिक्ट का, आप चाहें तो वीडियो को रोक के अपना डिस्ट्रिक्ट का चेक कर सकते हैं। ये रहा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट आपके सामने। ये रहा आपके पास सासाराम का। फिर ये रोहतास वही सासाराम, ये आपका आ गया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। तो इसी तरह करके फ्रेंड्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 38 जिलों के आपके अलग अलग आपके नोटिस आ चुके हैं, कैसे आपको कराना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, क्या आपको ले जाना है, सब कुछ उसमें जारी हो चुका है। और कल से आपका DV TRE 2.0 के लिए, और आज से आपके DV जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1.0 का उसका चालू हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो आपको अपने
जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था अपने वेबसाइट पर, उसको आप अपने लॉगिन पेज से जा करके लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने का एक ऑप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। 5-6 डॉक्यूमेंट 7 डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे। उस पर आपको वाटरमार्क लगा होगा बीपीएससी का, तो वो आपको डाउनलोड करा लेना, उसके 2-4 फोटो कॉपी आप लोग करवा लीजिएगा। दूसरा बात, आपके पास जो इंटर है, हाई स्कूल है, फिर आपका इसके साथ साथ जो ये आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे बीएड बीटीसी आपने जो कर रखा है वो, उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन या परास्नातक जो भी कर रखा है वो सारे का डिग्री आपको और मार्कशीट आपको सब कुछ रख लेना है ओरिजिनल कॉपी में, और उसका 2-4 फोटो कॉपी भी आपको करा के रख लेना है। बाकी उसके बाद आपको क्या रखना है, आपको आधार कार्ड रखना है अपना, आपका अपना पैन कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपको जो है, जो मैंने आपको बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ 3-4 फोटो भी आपके साथ लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप रख लीजिएगा। और आपका जो प्रवेश पत्र था, आपका जो एग्जाम देते समय वो प्रवेश पत्र भी आप जो है अपना रख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट्स रख करके आप अपना वहाँ पे चले जाइएगा, आपका सब कुछ जो है वहाँ पर फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो बाकी ये रहा, बाकी यहाँ पर जिले में मिलेंगे इतने, ये सारे जो मैंने आपको बताया है ये सारा आपको मैंने बता ही दिया। बाकी जो असफल लोग हैं उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो असफल लोग हैं मतलब जिनका 1-2 नंबर से रह गया, मतलब जैसे आप मान लीजिए 1-2 नंबर से अगर आपका रह गया है और आप नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। धैर्य कब तक का, सिर्फ आपको 15 दिन आपको धैर्य बनाना है। 15 दिन के अंदर क्या होगा, जितने भी डीवीज़ है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। डीवी के बाद जो बंदिंग यानी नियुक्ति पत्र भी है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो सीटें होंगी वो, जैसे एक मान लीजिए आप कई बच्चे ऐसे हैं जो 6 to 8 में अभी रिजल्ट हुआ, उनका 9-10 में भी कल रिजल्ट हो गया उनका, अब 11-12 में आएगा तो उसमें भी हो जाएगा। तो 11-12 में जिसका रिजल्ट हो जाएगा वो 9-10 वाली सीट खाली करके 11-12 में भागेगा। जिसका 6 to 8 में हो उसके साथ साथ उसका 9-10 या 11-12 में, तो जाहिर बात है 11-12 में भागेगा। जिसका 6 to 8 में उसका 9-10 में, तो वो 9-10 में भागेगा। यानी कुल ले देकर के जो 6 to 8 वाला जो सीटें हैं, तो 6 to 8 में वो रुकने का उसी का पर्पज़ होगा जिसका इससे अच्छा नहीं निकला होगा। अगर इससे अच्छा जगह पर निकला होगा तो वो जाहिर सी बात है भाग के जाएगा आपका 9-10 में या फिर 11-12 में। तो ये सारी सीटें खाली होंगी, और स्पेशली 9-10 और 6 to 8 की सीटें बहुत ज़्यादा खाली होंगी, और 11-12 की सीटें खाली होने के चांसेस कम है। वैसे भी जो 11-12 का है उसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत कम हैं, तो इसलिए उसका सीट वैसे भी खाली जाएगा। तो इस कदर देखा जाए तो तीनों जो सेक्शंस में, चारों सेक्शंस में आपकी सीटें खाली ही होंगी। और इसी तरह से प्राइमरी की भी जो वैकेंसी आई है उसमें भी आपकी सीटें खाली होंगी, क्योंकि जो प्राइमरी में है वो अदर में भी अगर सेलेक्ट होंगे, अदर में भी अगर पाएंगे, जैसे 6 to 8 में आएंगे तो वो प्राइमरी की सीटें खाली करके 6 to 8 में भागेंगे। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपकी सीटें खाली होंगी और आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आसार बढ़ेंगे। और अगर आपका 1 से 2 नंबर के कारण नहीं हो पाया है, तो आपकी 1 से 2 नंबर में अगर आपका सिमट गया है, तो 1-2 नंबर के अगर कारण नहीं हो पाया तो उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग उसका वेट करेंगे 15 दिन तक का। बाकी असफल अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोग एस्टेट का फॉर्म जरूर डालें। एस्टेट का फॉर्म डालने के बाद आप उसका एस्टेट क्वालिफाई करें, और जो TRE 3.0 है वो अगस्त में आपका जो वैकेंसी आ रहा है उसमें आप अपना 100% सिलेक्शन लें, क्योंकि 6-7 महीना और बचा हुआ है, आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर चाहे पढ़ करके तो कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दूँ, अगर आपका 1-2 नंबर से नहीं हुआ तो आप वेट करिए, 15 दिन के अंदर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और आपको उसमें एक पॉजिटिव चीज़ें दिखने को मिलेगी, आपका सिलेक्शन भी आपका उसमें होने का चांसेस पूरा बना रहेगा। तो इसलिए आप उसको पॉजिटिव वे में लें, और इसको आप बाकी पढ़ाई अपनी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छोड़ देंगे तो दिक्कत होगा। एस्टेट का फॉर्म है जरूर डाल दीजिएगा। एस्टेट का फॉर्म आपको 2 जनवरी तक भरा जाएगा, उसका फॉर्म डाल करके आप लोग अपना तैयारी करिएगा, ठीक है। बाकी जो है आप लोग जानते हैं, बाकी जिसका सीटेट वगैरह ना क्लियर हो वो क्लियर कर दीजिएगा। पढ़ने के लिए राहुल ज्ञान सर्वर पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मैं साथ सब कुछ दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा और आपको जो सिलेक्शन होगी वो हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए वीडियो जो भी है, अंत तक मैं आपको पूरा बताता हूँ। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उस पर ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया और इस OTP को हम लोग फिल कर दिए। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना FSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है
इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूं कि आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहां पे आप रेफर अर्न करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में भी पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर किया है, प्रोडक्ट करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को